बाजार के लिए मंथली एक्सपायरी का दिन है और आज यही देखना होगा कि 17,000 के स्तर के पार आगे जाता है निफ्टी या फिर कमजोरी और ज्यादा हावी होती है। रिजल्ट स्पेसिफिक भी है दिन, काफी सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं। एक्सिस बैंक के नतीजे, वायदा बाजार में अंबुजा सीमेंट के नंबर, एसबीआई लाइफ के नतीजों का भी इंतजार होगा। तो ये तमाम नंबर्स के साथ साथ भारतीय बाजार स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी दिखाते हुए हम देखेंगे। चलिए शुरुआत आज जब कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि एशियाई बाजार का हाल कैसा है, वहां से फिर रूपरेखा एक बार तैयार होती हुई दिखेगी कि भारतीय बाजार के लिए ग्लोबल सेंटिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं, वहां से कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी या फिर सपोर्ट मिलते हुए दिख सकते हैं या नहीं, ये समझने की कोशिश होगी। एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए उतार चढ़ाव के बीच यहाँ पर कामकाज जरूर देखने को मिल रहा है। 17,060 के आसपास हल्के से हरे निशान के साथ ट्रेड्स की शुरुआत होती हुई हम देख रहे हैं। हल्की बढ़त के साथ यहाँ पर 17,060 के लेवल्स के आसपास ही ट्रेड आप देखेंगे। स्पीड जापान और कोरिया के बाजारों में आधे प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली है। तो चलिए एशियाई बाजार तो एक तरह से कह सकते हैं कि खुलते के साथ संभलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में मिला जुला ट्रेड हमने देखा। आपको याद होगा मंगलवार की ट्रेडिंग सेशन में तेज गिरावट देखने को मिली थी और फिर कल डाउ दिन की ऊंचाई से 400 अंक कमजोर होकर बंद हुआ। 61 अंक ऑफकोर्स यहाँ पर कह सकते हैं रिकवरी देखने को मिली, लेकिन कमजोरी का माहौल जो है वो दिन भर बाजार में जरूर देखने को मिला। नैस्डैक भी ऊपरी स्तर से करीब 200 अंक फिसला। चलिए आप विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत, ओवरनाइट क्या कुछ होता हुआ दिखा, कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, प्रियंका से समझते हैं। प्रियंका गुड मॉर्निंग, बताएं ग्लोबल सेटअप आज कैसा नजर आ रहा है? मॉर्निंग मानसी, देखिए ग्लोबल सेटअप एक रिकवरी मोड में दिखाई दिया। कल आप देखेंगे यूएस मार्केट्स में भी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रही। डाउ भले ही आपको 60 पॉइंट से ऊपर बंद होते हुए दिखाई दिया और नैस्डैक फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ, लेकिन वॉलेटाइल सेशन रहा था। डेज लो से कम डाउ 500 पॉइंट रिकवर होकर बंद हुआ है, तो एक अच्छी खासी वॉलेटाइल सेशन रहा। अर्निंग्स का एक बड़ा ट्रिगर है जिसे मार्केट्स वॉच आउट कर रही हैं। आफ्टर आवर्स के बाद मेटा के रिजल्ट्स आए, एस्टिमेट्स बीट किया, लेकिन रेवेन्यू पे थोड़े कंसर्न रहे, लेकिन 18% आफ्टर आवर्स के बाद आप मेटा को देखेंगे राउंड अबाउट 40% अब तो करेक्ट हो चुका है अपने हाई से मेटा का स्टॉक। इसी तरह कॉलकम के रिजल्ट्स आए, वहाँ 5% की तेजी आई। तो टेक शेयरों पर शायद आज थोड़ा सा ईज आउट हो सकता है इंडियन मार्केट्स पे भी। हालांकि नैस्डैक ने रिकवर करके एक पुल बैक जरूर अटेम्प्ट किया, लेकिन फ्लैट टू नेगेटिव नोट पर कल नैस्डैक बंद हुआ है। लेकिन जाहिर तौर पर अर्निंग्स का एक बड़ा ट्रिगर पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाने में कामयाब जरूर रहे ये कुछ स्टॉक्स जिसके रिजल्ट्स आए। और इस पूरे हफ्ते वहाँ टेक हैवी वीक भी है, यानी बड़ी टेक कंपनियों के रिजल्ट्स आने हैं। सो ये एक बड़ा ट्रिगर है जो यूएस मार्केट से हमें देखने को मिला। इसके अलावा जैसे अभी आपने एशियन मार्केट्स का बताया कि निकाई में इस वक्त आपको मजबूती के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी दूसरे एसेट क्लास की बात करें, यूएस डॉलर इंडेक्स अब भी एक सर्च पर है। 103 के भी पार चला गया अब यूएस डॉलर इंडेक्स। बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी कूल ऑफ हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रिगर ऑफ कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आएंगी, तो ट्रेजरीज में आप थोड़ी सी नरमी देखेंगे। बॉन्ड यील्ड अब आपको 2.83% के पास है, कुछ बेसिस पॉइंट्स यहाँ करेक्शन देखने को मिली है। और क्रूड अब भी आपको $105 पर बैरल के पास ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। बिटकॉइन में हालांकि एक रिकवरी देखने को मिली, कल 3% तक रिकवर हुआ बिटकॉइन और 39,000 के पार है। सो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि रिकवरी मोड में शायद आज हम भी दिखें। मानसी बिल्कुल प्रियंका, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो क्लियरली रिकवरी मोड में है, बाजार में वॉलेटाइल एक्शंस देखने को मिले हैं। भारतीय बाजार की ही तरह अमेरिकी बाजार में भी रिजल्ट स्पेसिफिक सीजन चल रहा है और इसका एक इम्पैक्ट भी है जो कि लगातार, और ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी हैं जो कि वहां पर हावी होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चलिए